एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, सोनम वांगचुक, एक जीडी अग्रवाल ने अपनी जान दे दी वोट बटोरने के लिए 6 दिन तो नहीं, इज नॉट इक्वल टू इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू टॉक विद कुणाल। और हम यहाँ बात करेंगे देश दुनिया की, एंटरटेनमेंट की, फिटनेस की, स्पोर्ट्स की और वो हर एक चीज़ की जो ज़रूरी है। एंड आई होप यू विल एंजॉय। देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, पेपर लीक और उसकी वजह से होने वाले सुसाइड और बच्चों की मेहनत खराब होना। किसी भी देश की नींव होती है एजुकेशन सिस्टम। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, एक इनोवेटर, हाँ वो ये सब कुछ है। और वो पिछले 19 दिनों से अनशन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, ताकि देश के बच्चों को बेहतर भविष्य मिल पाए, एक बेहतर फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम मिल पाए। कहना है कि उन पर प्रेशर ना बनाया जाए हंगर स्ट्राइक तोड़ने या रोकने के लिए, और अगर प्रेशर बनाना ही है तो सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, जो कि ईगोइस्टिक और मोस्ट प्रोबेबली बहरी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पिछली सरकारों के खिलाफ भी हंगर स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट होते रहे हैं। जैसे कि 1984 में सोनम वांगचुक के पिता ने ही हंगर स्ट्राइक करी थी लद्दाख के लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को एसटी स्टेटस मिल पाए 1984 में। और इंदिरा गांधी ने खुद वहां जाकर उनका हंगर स्ट्राइक तोड़ा था और उन्हें प्रॉमिस किया था कि लद्दाख के लोगों को एसटी स्टेटस ज़रूर मिलेगा, और ये वादा उन्होंने पूरा करा 1989 में। दोस्तों, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2009, जहां जीडी अग्रवाल ने गंगा नदी के लिए हंगर स्ट्राइक करी, और इस केस में भी सरकार ने उनकी मांगे मान ली 38 दिनों बाद। उसके बाद साल 2011 में प्रचलित मूवमेंट अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, जिसके अंदर भी सरकार ने अन्ना हजारे जी की सारी शर्तें नहीं पर 3 बुनियादी मांगे मान ली। और इसके बाद आया साल 2014, अब की बार और बीजेपी पावर में आई। 2018 में जीडी अग्रवाल ने फिर से एक हंगर स्ट्राइक करी, आमरण अनशन किया, जो कि 111 दिनों तक चला, और उसके बाद उनकी जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, और ये वाला उनका अनशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ पीएम मोदी सिर्फ वोट बटोरने के लिए ऐसे स्लोगन यूज़ करते हैं, ऐसी भाषण देते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं क्लियरली, न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया। और ये कहाँ सेंस बनाता है, ये कौन सी सेंस बनाता है जहाँ पर कोई इंसान अगर गंगा नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए मांग कर रहा है तो उसको सपोर्ट ना करा जाए, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। खैर, इतने सालों की स्ट्रैटेजिकली बनाई हुई, बुनी हुई नरेटिव ये बीजेपी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ गोदी मीडिया ऑफ कोर्स अब लोगों को सच दिखाई दे रहा है। अच्छे दिन के ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है। अच्छे दिन तो नहीं आए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एटलीस्ट जनता जग रही है, जनता को पता चल रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर करके एड कैंपेन की तरह न्यूज़ चलाई जाती है 9 से 11 कि जो इंसान गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है वो एंटी नेशनल नहीं है, और सरकार इज नॉट इक्वल टू नेशन, बीजेपी इज नॉट इक्वल टू इंडिया। दोस्तों, अब देखने वाली बात रहेगी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इन सब पेपर लीक्स की, स्टूडेंट सुसाइड की, या नहीं हमेशा की तरह जनता के मुद्दे इग्नोर कर देगी जैसी वो करती आई है पिछले कई सालों से, या फिर इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या इंडियन सेलिब्रिटी स्टार्स फाइनली स्टैंड लेंगे देश का, जनता का, उनके फैंस का? आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं?